हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एलिस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाइपेंडियम हंगरी स्कॉलरशिप के हवाले से। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टाइपेंडियम हंगरी स्कॉलरशिप के लिए सिंपली अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टाइपेंडियम हंगरी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। दो पोर्टल्स पे सिंपली अप्लाई करना होता है कि जैसी का पोर्टल होता है, स्टाइपेंडियम हंगरी का अपना पोर्टल होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है स्टाइपेंडियम हंगरी के अपने पोर्टल पे जाके डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ी बहुत लेंथी होगी, लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कि तमाम चीज़ों को आप साथ साथ कवर अप कर ले, क्योंकि जब आप अप्लाई करने बैठेंगे तो हो सकता है कि आपको डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने पड़े। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए आए तो मैं आपको बताता चलूँ कि एडमिशन्स के हवाले से, स्कॉलरशिप्स के हवाले से, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अपॉइंटमेंट्स के हवाले से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, साथ साथ आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को और फेसबुक पेज को फॉलो अप कर सकते हैं ताकि डेली टू डेली अपडेट्स आपके साथ शेयर किए जा सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्क्रीन की तरफ जाते हैं और स्क्रीन पे जाके मैं तमाम चीज़ें आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने गूगल क्रोम पे आना है और यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली सर्च करना है स्टाइपेंडियम हंगरी या फिर स्टाइपेंडियम हंगरी स्कॉलरशिप 2026, जो भी आप सर्च करते हैं। तो आप जब आप सर्च करेंगे तो आप सिंपली जो है ना इस वेबसाइट की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में कि आप किस तरीके से प्रोग्राम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके, ठीक है। सो आज मैं प्रोग्राम्स किस तरह फाइंड करना है इस पर तो नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको मैं अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। आपने सिंपली इस वेबसाइट पे क्लिक करना है, पहला जो लिंक आपके पास शो हो रहा है। जब आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो आप जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ आ गए हैं। यहाँ से आप सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेंगे और आप सिंपली जो है अपने एप्लीकेशन को क्या कर लेंगे, प्रोसीड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है अप्लाई फॉर स्टाइपेंडियम हंगरी स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे नीचे आके आप देखते हैं तो आपके पास बहुत सारी चीज़ आपको मिलेंगी। जो है मिशन क्या है इनका, जो है स्टाइपेंडिंग हंगरी स्कॉलरशिप एक्चुअली है क्या, ये आप जो है खुद से स्टडी आउट कर सकते हैं। आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है अप्लाई फॉर स्टाइपेंडियम हंगरी। ठीक है, आप इस पे क्लिक कर लेंगे और 2-3 सेकेंड वेट कर लेंगे तो आप सिंपली जो है अप्लाई की तरफ चले जाएंगे, जहाँ पे आपने अपना जो है अकाउंट बनाना है। और अकाउंट ड्रीम आईडी पे अकाउंट बनाने के बाद आप क्या कर लेंगे, अपने प्रोग्राम को चूज आउट करके अप्लाई कर लेंगे। अब हमने उस पर क्लिक कर लिया। अब हम आ जाएंगे इनकी मेन वेबसाइट पे, जहाँ पे हमने अकाउंट बनाना है। तो स्टूडेंट्स, आप सिंपली ये जो है इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है ना आप सिंपली इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे 3 से 4 चीज़ें अपने जहन में रखनी है। पहला, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको शो हो रहा है फाइंड प्रोग्राम्स। जब आप इस पे क्लिक कर लेंगे तो आप यहाँ से सिंपली क्या करते हैं, प्रोग्राम्स को सर्च आउट करते हैं। ब्राउज इंस्टीट्यूशंस का मतलब ये है कि यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट को फाइंड आउट कर सकते हैं और उस इंस्टीट्यूट में जितने प्रोग्राम्स हैं उनके लिए भी आप सिंपली अप्लाई अवे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए राइट साइड पे जो है मेन यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है जर्मनी। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली पाकिस्तान लिखना है। अगर आप पाकिस्तान से जो है ना अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पे पाकिस्तान लिखेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अब पाकिस्तान लिखते हैं तो ये आपका जो चीज़ें हैं पाकिस्तान के हिसाब से क्या होती है, एडजस्ट हो जाए। अब यहाँ पे देखिए हम फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करते हैं। इसमें मैं थोड़ी चीज़ें आपको बताता हूँ। अब इसमें आपने किस तरीके से यहाँ पे सेटिंग करनी है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए एकेडमिक टर्म्स लिखा हुआ है। एकेडमिक टर्म्स में देखिए एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए आप अप्लाई कर लेंगे, इसको आप छोड़ेंगे। ओनली फॉर प्रिपरेटरी स्टूडेंट्स, ठीक है, ये भी आप छोड़ेंगे। एकेडमिक ईयर 2025 इसके लिए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए आप सिंपली क्या कर लेंगे, उसको अनडू कर लेंगे एंड देन यहाँ पे फुल डिग्री स्टडीज़ और पार्शियल अगर आप करना चाहते हैं तो इसको। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे लैंग्वेजेस है, ठीक है, इंग्लिश भी है, जर्मन भी है, फ्रेंच भी है, इटालियन भी है, रशियन भी है, हंगरियन भी है, रोमानियन भी है। तो आप सिंपली जिस लैंग्वेज में स्टडी करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो है एक ही लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश में अप्लाई करना चाहते हैं। ये भी आप लोगों ने किया नहीं, अगर आप दूसरी किसी लैंग्वेज में भी, यानी फॉर एग्जांपल जर्मन में भी करना चाहते हैं तो आप जर्मन भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने किया इसको इंग्लिश। और यहाँ पे देखे ओनली शो प्रोग्राम्स दैट आई कैन सिंपली अप्लाई टू, आप इस पे भी इसको साथ साथ क्लिक कर लो और यहाँ पे आप अपना जो है प्रोग्राम सर्च आउट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इकोनॉमिक्स। ठीक है, जब मैं इकोनॉमिक्स सर्च करूंगा
तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स आ गए। देखिए अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एनालिसिस, यहाँ पे सामने देखिए आप लोगों के पास डेडलाइन भी यहाँ पे शो हो रही है और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का भी ऑप्शन आ रहा है। अब इस अप्लाई नाउ से पहले आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखिए ऊपर राइट साइड पे साइन इन या रजिस्टर का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। अगर आपके पास पहले से अकाउंट बना हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास अकाउंट नहीं बना तो आप सिंपली क्या कर लेंगे, साइन इन कर लेंगे और फिर उसके बाद इन जो प्रोग्राम्स आपने चूज किया है इनके लिए क्या कर लेंगे, आप अप्लाई कर लेंगे। स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। अब देखिए हम इनकी ड्रीम आईडी की तरफ आ गए, ठीक है। अगर आपने सिंपली आपका अकाउंट बना है तो आप सिंपली यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस पुट करके क्या कर लेंगे, ये जो सेक्शन है यहाँ पे ईमेल एड्रेस पुट करके यहाँ से आप क्या कर लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। नहीं आपका अकाउंट अगर नहीं बना, ठीक है, नहीं बना तो आप सिंपली आई एम अ न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप गूगल के थ्रू भी आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं, ये बात याद रखें। सो आई एम अ न्यू एप्लीकेंट पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अपना जो है ना ईमेल एड्रेस में यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, और इसको रजिस्टर कर देता हूँ। सो जब मैंने रजिस्टर किया देखिए यहाँ पे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली यहाँ पे एक जो है लिंक आ जाता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आप रजिस्टर कर रहे हो। लेकिन आपका जब अकाउंट बना हो और आप जो है ना उसका जो है सिंपली पासवर्ड भूल गए तो आपको कोड जाता है या फिर आपके पास जो है डायरेक्टली आपके पास वो लिंक चला जाता है जहाँ से आप अपने अकाउंट पे लॉगिन कर जाते हैं। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक टू रजिस्टर, हम इस पर क्लिक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्लिक टू रजिस्टर का ऑप्शन आ गया, हमने इस पर क्लिक किया और अब हम यहाँ पे अपना क्या कर लेंगे, नाम चूज कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम अपना नाम चूज करते हैं ABC, हमने अपना नाम चूज किया और अब यहाँ पे हम पासवर्ड कोई चूज कर लेंगे, ठीक है, हमने पासवर्ड चूज किया एंड देन यहाँ पे आप क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं। सो आपका जो अकाउंट है वो फाइनली क्या हो गया, रजिस्टर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है जो पहले से आपके पास सेलेक्ट हुई है। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे अपना ऐड कर सकते हैं, सिटीजनशिप ये आपके पास तमाम चीज़ें आपके पास ऐड हुई है। आप नीचे आएंगे, आपने ये जो 4 चीज़ें हैं, आई हैव रीड एंड एग्री द प्राइवेसी नोटिस, इस पर क्लिक करना है, कॉन्सेंट आपने देना है, एक्सेप्ट करना है, ये चीज़ भी एंड ये 4 और 5 जो ऑप्शन है आपने इनको टिक करना है और आपने सिंपली इनको कंटिन्यू करना है। बाकी कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, आपने इस पर क्लिक करके कंटिन्यू करना है। अब इसके बाद जो है हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं उनकी तरफ चले जाएंगे जो कि इनके पोर्टल पे हमने अपलोड करनी है। अब ये थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहा है तो हम इसका वेट करते हैं। अब ये जो है यहाँ पे मेन प्रोफाइल की तरफ आ गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आप जो है ना ये बात याद रखिए कि आप मैक्सिमम 2 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ तो मैं यहाँ पे क्या सर्च करूँगा, इकोनॉमिक्स सर्च कर लूँगा, ठीक है। सर्च करने के बाद मैंने यहाँ पे जो प्रोग्राम्स मेरे पास आ जाएंगे वो शो होंगे, ठीक है। ये मेरे पास प्रोग्राम्स आ गए, इसकी डेडलाइन 15 जो है जनवरी है, इकोनॉमिक एनालिसिस है। अब देखिए सेम इंस्टीट्यूट में भी अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस पर करता हूँ अप्लाई नाउ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने जो है अप्लाइड इकोनॉमिक्स में करना है, यहाँ पे देखिए बैचलर्स ऑफ साइंस यहाँ पे, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये देखिए ये हम आगे इसकी मेन जो चीज़ है जहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्स चीज़ें अपलोड करनी है। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने अप्लाइड इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई किया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 प्रेफरेंसेस में ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे अपना जो प्रेफरेंस है एक और प्रेफरेंस यहाँ पे ऐड कर लूँगा। अब वो सेम इंस्टीट्यूट से भी हो सकता है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट से भी हो सकता है। अब मैं इसको डिफरेंट इंस्टीट्यूट से ऐड कर सकता हूँ। देखिए मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट से आपको ऐड करके दिखाऊंगा। ये मेरा पहला इंस्टीट्यूट था, लेट्स सपोज दिस इज द डिफरेंट इंस्टीट्यूट, या फिर ये वाला इंस्टीट्यूट जो है डिफरेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर इंटरनेशनल बिजनेस इकोनॉमिक्स। यहाँ पे देखिए इस पे सिंपली ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट है, इस पे अप्लाई करते हैं। तो 2 डिफरेंट इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जो है सेम इंस्टीट्यूट में 2 डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरे पास हो गए, यू हैव रीच द लिमिट। अब आप अगर प्रोग्राम के बारे में फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो आप सिंपली जो है ना इसके ऊपर क्लिक करके आप जो है फर्दर उस प्रोग्राम के हवाले से जो है स्टडी आउट कर सकते हैं। अब देखिए प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें है, लोकेशन आपको गिवन है, एकेडमिक फील्ड आपको गिवन है, टाइप क्या है, बैचलर्स ऑफ साइंस है,
नॉमिनल ड्यूरेशन आपके पास 8 सेमेस्टर है, लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, अवार्ड क्या है, बीएससी है, फिर कोर्स कोड जो भी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए एंट्री क्वालिफिकेशन आपके पास यहाँ पे लिखी गई है और रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपके पास लिखी गई है। अब रिक्वायरमेंट में यहाँ पे देखिए पाकिस्तान यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कंट्रीज़ के नाम है, ठीक है। सो ये पाकिस्तान आपके पास लिखा हुआ है, तो इस जो है ना फील्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो बिफोर सेलेक्टिंग या फिर अप्लाइंग आपने अपने कंट्री का नाम वहाँ पे देखना ज़रूर है कि आप गोया इस कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि इंग्लिश जो है रिक्वायरमेंट का क्या होगा। सो आपने देखे यहाँ पे जो है B2 इन द कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस, ये आप कर सकते हैं। BS डिग्री होल्डर इफ द लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन वॉज इन इंग्लिश। देखिए अगर आपका जो प्रीवियस जो है स्कूल से आपने इंग्लिश में जो किए तो आपको MOI देंगे, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे, उसके बेस पे आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बैचलर्स के लिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सिंपली जो है ना प्रोग्राम्स को कैसे यहाँ पे आप जो है ना चूज अप कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, मास्टर्स बैचलर्स ये चीज़ें कहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ये चीज़ मैं भूल गया हूँ, इसको दोबारा से हम एक दफ़ा चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं ऑल टाइप्स की आपने, ठीक है। ऑल टाइप्स को हम हटा देते हैं, यहाँ से हम मास्टर्स ऑफ साइंस, मास्टर्स ऑफ आर्ट, मास्टर्स ऑफ, देखिए ये तमाम चीज़ें आपके पास हो रही है। पोस्ट ग्रेड करना है ये आप करेंगे, मास्टर्स ऑफ बैचलर्स ऑफ साइंस या फिर मास्टर्स ऑफ आर्ट, मास्टर्स ऑफ साइंस कर रहे हैं तो ठीक है। अमूमन जो है पोस्ट ग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं या फिर मास्टर्स ऑफ साइंस के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आप मास्टर्स वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो आप फिर फॉर एग्जांपल ऐसे सर्च कर देते हैं, कोई भी फील्ड हमारे पास आ जाएगा, देखें प्लांट जेनेटिक्स वगैरह ये हमारे पास आ गया, तो इनके लिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं कि आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आए थे स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमने अपने 2 प्रेफरेंसेस सेट कर दी थी। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसको सेव एज अ ड्राफ्ट करना है, सबमिट नहीं करना है, क्योंकि जब आप सबमिट करेंगे तो सबमिट होगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो आपने अभी तक फिल आउट नहीं किया। हम इसको करेंगे सेव एज अ ड्राफ्ट। सेव एज अ ड्राफ्ट की एप्लीकेशन हमारे पास सेव हो गया स्टूडेंट्स। के बाद हम आएंगे प्रोफाइल पे, ठीक है। अब यहाँ से आप अपना क्या कर लेंगे, प्रोफाइल आप अपना चूज कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो है गिवन नेम आप लिखेंगे, ठीक है, देन मिडिल नेम आप लिखेंगे, देन आपका फैमिली नेम आ जाएगा। देखिए ये जो रेड मार्क्स है ये आपके पास हमेशा याद रखिए कि ये आपके पास जो होते हैं ये मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं, ये आपने क्या करना है, हमेशा चूज़ करना है। यहाँ पे अगर आपका पासपोर्ट बना है तो पासपोर्ट पे सिलेक्ट करेंगे, जो है ID कार्ड है तो ID कार्ड पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप पासपोर्ट वो करेंगे, इस तरीके से इंटर करेंगे, ठीक हो गया। देन इशू डेट इंटर करेंगे, एक्सपायरी डेट यहाँ पे इंटर करेंगे, इशू डेट इंटर करेंगे। देन यहाँ पे आप जेंडर पे आ जाएंगे, जेंडर आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका जेंडर है, मेल है फीमेल है, ठीक है। देन कंट्री जो इशू है वो पाकिस्तान आ जाएगा ऑब्वियसली। एक्सपायरी डेट जो है आप अपने उस पर सिलेक्ट करेंगे, इशू डेट भी आप अपने पासपोर्ट पे चेक करेंगे। कंट्री ऑफ रेजिडेंस अगेन दिस इज पाकिस्तान। देन यहाँ पे पेरेंटल इंफॉर्मेशन, मदर नेम, मदर जो है प्रीवियस फैमिली नेम अगर वो भी आप ऐड कर लेंगे। देन डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे। कंट्री ऑफ बर्थ ऑब्वियसली जो है पाकिस्तान आ जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा जाएगा। बाकी ये चीज़ें जो कि यहाँ पे जहाँ पे रेड मार्क शो नहीं हो रहा वो चीज़ आपके लिए मैंडेटरी नहीं होती। आप यहाँ पे अपना क्या करेंगे, पासपोर्ट साइज एक पिक्चर भी इसके साथ अपलोड कर लेंगे। यहाँ से इसको दोबारा ये तमाम चीज़ें फिल आउट करने के बाद सेव एज अ ड्राफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये सेव एज अ ड्राफ्ट नहीं होगा क्योंकि सम ऑफ द फील्ड्स आर नॉट करेक्टली फिल्ड। मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे पासपोर्ट की पिक्चर भी अपलोड नहीं की है। ऊपर जाएंगे तो ये बहुत सारी देखे ब्लैंक से वो मैंने फिल नहीं किया। अगर आप कोई चीज़ फिल आउट नहीं करते और सेव एज अ ड्राफ्ट करते तो ये आपको एरर दिखाएगा। और तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एरर दिखाएगा तो आप उसको दोबारा से अपडेट कर सकते हैं। जब आपका प्रोफाइल हो जाए तो आप अपने कॉन्टैक्ट्स इन्फो पे आ जाएंगे और यहाँ आप अपने जो है ईमेल एड्रेस, यहाँ पे स्ट्रीट वगैरह आप अपना ऐड करेंगे, हाउस नंबर ऐड करेंगे, सिटी जो भी है। देन यहाँ पे इमरजेंसी कांटेक्ट में ईमेल वगैरह यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर रिलेशन क्या है, जो इमरजेंसी कांटेक्ट है, फादर है, भाई है, सिस्टर है, जो भी है वो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अगेन यहाँ पे जो है कंट्री ऑब्वियसली पाकिस्तान आएगा। देन अगेन यहाँ पे इसको आप सेव एज ए ड्राफ्ट कर लेंगे। अगेन क्योंकि फिल नहीं किया है तो ऑब्वियसली जो है ये एरर दिखाएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट फिर एजुकेशन में आप आ जाएंगे। एजुकेशन में देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऊपर लिखी गई है। प्लीज लिस्ट ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंडरी हाई स्कूल टू योर हाईएस्ट लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन।
अगर आप जो है मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो है सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन से आप अपने डिटेल्स यहाँ पे इंटर करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इंटर करेंगे लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, सेकेंडरी है, ठीक है, सेकेंडरी इंटर करेंगे। देन यहाँ पे आप अपने स्कूल्स के, फिर आप बैचलर्स की तरफ आएंगे, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे आप इंटर करेंगे। देखिए न्यू स्कूल का जो है डिटेल्स इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू ब्लॉक इंटर करेंगे, तो आपके पास जो है 2 ब्लॉक्स हो जाएंगे। सेकेंडरी से लेके आप बैचलर्स तक करेंगे अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें, अगर PhD के लिए कर रहे हैं तो सेकेंडरी से जो है उसके मास्टर्स तक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये तमाम एजुकेशनल जो डिटेल्स है ये फिल करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है ऑप्शंस गिवन है। हैव यू एवर बीन अ स्कॉलरशिप होल्डर इन हंगरी, अगर आपको जो है स्कॉलरशिप मिली है हंगरी में तो आप सिंपली यस कर लेंगे। अगर नहीं मिली तो आप क्या लेंगे, नो आई हैव नेवर बीन अ स्कॉलरशिप होल्डर इन हंगरी। उसके साथ नेक्स्ट जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है आर यू अ सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट इन अ हंगरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, अगर आपने वहाँ पे पहले एजुकेशन हासिल की है सेल्फ फाइनेंस पे तो आप वो करेंगे, यहाँ पे आप सिंपली लिखेंगे नो, ठीक है, नो आई एम नॉट अ सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट इन अ हंगरियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। यहाँ पे अगर आप नो करते तो इस चीज़ को फिल आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद अगला जो है ये भी आपको फिल आउट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली अगेन सेव एज अ ड्राफ्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड देन आप स्टूडेंट्स अगले उसकी तरफ आ जाएंगे लैंग्वेजेस पे। लैंग्वेजेस में देखिए आप अपना जो है नेटिव लैंग्वेज चूज़ करेंगे, जो भी आपके पास उर्दू है, पंजाबी है, पुश्तू है, सिंधी है, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे गिवन है। फॉर एग्जांपल उर्दू आप करते हैं, ठीक है, नेटिव लैंग्वेज की बात करता हूँ। इंसर्ट न्यू लैंग्वेज, न्यू लैंग्वेज में आप सिंपली फॉरेन लैंग्वेज कोई आपको आती है, इंग्लिश आती है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश आपने चूज़ किया। कोई टेस्ट वगैरह आपने दिया है तो आप वहाँ पे स्कोर वगैरह एड अप कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफिशिएंसी यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, B1 B2 इंडिपेंडेंट यूज़र, C1 प्रोफिशिएंट यूज़र, B2 इंडिपेंडेंट यूज़र कर सकते हैं या फिर C1 कर सकते हैं, ठीक है। उससे नीचे आपने चूज़ नहीं करना, ये बात याद रख लें। फिर आप एम्प्लॉयमेंट के सेक्शन पे आ जाएंगे स्टूडेंट, इसको सेव करने के बाद यहाँ पे अगर आपने कोई एम्प्लॉयमेंट जो है की है तो आप इसको यहाँ पे एम्प्लॉयर का कंपनी नेम इंटर करेंगे, फ्राम कब से कब तक की है वो ऐड करेंगे, टाइप ऑफ बिजनेस ऑफ सेक्टर NGO है क्या है वो आप ऐड करेंगे, ऑक्यूपेशन क्या था, करंटली ऑक्यूपाइड है तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे, नहीं है तो आप नहीं कर लेंगे, ठीक है। एक्टिविटीज़, अब एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ें आती है स्टूडेंट्स, इसमें ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है सपोर्ट योर एप्लीकेशन, अगर ये जो है आपकी जो है एप्लीकेशन को सपोर्ट अप करेगी। फॉर एग्जांपल वी सजेस्ट यू टू लिस्ट all voluntarily and extracurricular activities that are related to your studies or professional development, यानी कोई ऐसा काम आपने किया होगा जिसमें वॉलंटियरिंग भी आ सकता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसमें स्पोर्ट्स वगैरह आ सकते हैं, जिसमें आप अपनी कम्युनिटी को सर्व करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पे एड अप कर सकते हैं जिससे आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट हुई है। तो आप यहाँ पे इंसर्ट अ न्यू बॉक्स पे क्लिक करके आप वो चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने कोई काम किया है तो इसको आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें बहुत देखी जाती है आप जब बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं। देन रेजिडेंसेस पे आप आ जाएंगे, इसको सेव करने के बाद यहाँ पे रेजिडेंसेस का ऑप्शन है, तो रेजिडेंसी की तरफ आते हैं। प्लीज राइट योर आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट योर प्रेजेंट एंड पास्ट रेजिडेंसी विद द एग्जैक्ट डेट्स ऑफ द स्टे, इफ नॉट it is not mandatory to indicate any former residences, however if you do so please fill out the fields properly, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि आपने अपने रेजिडेंसेस जहाँ पे आप रहते थे पहले कभी तो आप उनको क्या करेंगे प्रॉपरली। तो अगर आपने जो है पहले कभी कहीं पे नहीं रहे तो उसमें आप ये चीज़ फिल आउट नहीं करेंगे। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस चीज़ को फिल आउट नहीं करेंगे मेरे ख्याल। जो करना चाहते हो आप कंट्री, पर्पस ऑफ स्टे, फ्राम कब से कब तक आप यहाँ पे थे। फॉर एग्जांपल अगर आप जो अफगानिस्तान में थे, अमेरिका में थे, तो आप सिंपली इसको कंट्री सिलेक्ट करेंगे। चाइना में थे तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे कब से, 2024 से, पर्पस ऑफ स्टे क्या था और कब से कब तक थे, तो आप वो चीज़ क्या करेंगे यहाँ पे एड अप कर लेंगे। अब मोटिवेशन की बात आती है स्टूडेंट्स, इसको सेव एज अ ड्राफ्ट करके आप मोटिवेशन की तरफ चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपने एक मोटिवेशनल स्टेटमेंट लिखना होता है, जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आपकी मोटिवेशनल स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। प्लीज़ राइट एटलीस्ट 1500 कैरेक्टर्स बट नॉट मोर देन 4000 कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर्स और वर्ड का क्या फ़र्क होता है स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ दिस, ठीक है। अब दिस में देखिए मेरे पास एक वर्ड है एंड 4 कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स आपने अपने जहन में रखना है कि ये चीज़ जो है ना काउंट अप होगी। आपने जो है एटलीस्ट 1500 कैरेक्टर्स होने चाहिए, मोर देन जो है
4000 कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, तो 3000 या 2500 से 3000 के आसपास आप अच्छा जो है मोटिवेशनल लेटर लिख सकते हैं। अब दूसरी जो इंस्टीट्यूट है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, इंटरनेशनल बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये लिखा और यहाँ पे आप ऊपर इसके लिए मोटिवेशनल स्टेटमेंट लिखते हैं। लिखने के बाद आप इसको सेव एज अ ड्राफ्ट कर लेंगे। ड्राफ्ट करने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स पे आ जाएंगे स्टूडेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स में आपने बहुत सारी चीज़ें आपने जो है अपलोड करनी होती है। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेंगे, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर जो भी चीज़ें, ठीक है, आप अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद आप चेकलिस्ट में आ जाएंगे। अब चेकलिस्ट में देखिए आपको क्या क्या चाहिए। प्रूफ ऑफ फॉरेन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपने अगर ये अपलोड नहीं किया, आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स में। फॉर एग्जांपल आप डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपलोड करके आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैं चला जाता हूँ, मैं आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं अपनी डिग्री अपलोड करता हूँ, ठीक है। सही, ये डिग्री जो है अपलोड हो गई है। और फॉर एग्जांपल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी हम कोशिश करते हैं यहाँ से अगर मुझे मिल जाए तो वो भी अपलोड करते हैं, ठीक है। सो हाँ, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, इसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड करे, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे वर्कआउट करती है ये चीज़। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप चेकलिस्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें शो अप होंगी। I have not uploaded, I have uploaded the original, I have not been, I do not have a certificate yet, I have uploaded the original and translation, ठीक है। इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप I have not uploaded yet पे क्लिक, I have uploaded the original, ठीक है। करने के बाद आप इस पे आ जाएंगे। यहाँ से आप क्या कर लेंगे, अपलोड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट थी मेरे पास, मैंने ये अपलोड किया। स्टूडेंट्स, अपलोड करने के बाद ये आपके पास जो है अपलोड हो गया। अब आप इसको बैक कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स, यहाँ से आप दोबारा इस पे आ जाएंगे चेकलिस्ट में। सो ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में चले गए। ये जो चीज़ें मैंने अपलोड की थी ये आपकी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में चली गई। अब और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हम अपलोड करते हैं। आप ऊपर वाले लिंक पे जाके भी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड द ओरिजिनल, यहाँ पे हमने क्या अपलोड करना है, आई गेस वी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करना है। सो यहाँ पे हम ट्रांसक्रिप्ट को अपलोड करते हैं। यहाँ से हम ढूंढते हैं ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। दिस इज माय ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ से मैं इसको अपलोड करता हूँ। एंड ये मेरा ट्रांसक्रिप्ट अभी अपलोड होगा। यहाँ से मैं इसको आई अपलोडेड द ओरिजिनल कर देता हूँ, ठीक है। और ये मेरा ट्रांसक्रिप्ट जो है अपलोड हो गया, सही है। सो ये ट्रांसक्रिप्ट अपलोड हो गया। फॉलो अप रिक्वायर्ड कह रहे थे कि फॉलो अप में क्या है, आई अपलोडेड द ओरिजिनल और प्लीज अपलोड योर ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड ट्रांसलेशन टू दिस टास्क डायरेक्टली। अब यहाँ पे उन्होंने ट्रांसलेशन भी मांगी इस चीज़ की, सही है। अब हम पासपोर्ट या फिर हाई स्कूल सर्टिफिकेट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एक मिनट इस पे हम अपलोड करते हैं। आई हैव अपलोडेड द ओरिजिनल, ठीक है। हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट को यहाँ से अपलोड करते हैं। आइट्स, टोफल, डुओलिंगो, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे क्यों है। यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पे मुझे मिल जाए मेरा जो आइल्स का जो टेस्ट है वो, इसको हम अपलोड करेंगे। हाँ ठीक है, इसको मैं अपलोड करता हूँ। आई अपलोडेड द ओरिजिनल। सो ये यहाँ पे देखिए एग्जाम्पशंस आपके पास यहाँ पे शो हो रही है। फिर कंट्री नॉट लिस्ट है, यहाँ पे एग्जाम्पशंस के लिए कुछ क्राइटेरिया अभी उन्होंने रखा है। ये चीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं एग्जाम्पशंस कब होंगी आपकी आइल्स या फिर जो डुओलिंगो या फिर टोफल वगैरह ये चीज़ें हैं उनसे, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, ठीक है। और ये चीज़ मेरी क्या हो गई, अपलोड हो गया। तो ये चीज़ें जब आप अपलोड करते जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आपकी जो चीज़ें हैं वो खुद ही अपडेट होती जाएंगी। अपलोड माय पासपोर्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम पासपोर्ट को भी अपलोड करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम बैक करते हैं और लेट्स अपलोड द पासपोर्ट। हाँ, दिस इज माय पासपोर्ट एंड दिस आई अपलोडेड द
आई हैव अपलोडेड द ओरिजिनल, आई अपलोडेड माई पासपोर्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे पासपोर्ट अपलोड करने के बाद इसको हम चूज करेंगे, आई हैव अपलोडेड माई पासपोर्ट। ठीक है, एंड दिस इज गुड, आई एम डन एंड सी आई हैव लोडेड माई पासपोर्ट। यहाँ पे ये प्रूफ में ये फॉलोअप क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो चुका है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने बताया था कि कैसे बनाते हैं, ये तमाम चीज़ें। अब आप अदर्स पे आ जाएंगे और यहाँ से आप क्या कर लेंगे, यस प्लीज ऑल्सो कंसिडर मी। देखिए, अगर आप जो है इफ़ यू आर not nominated in the Stipendium Hungericum Scholarship Program, अगर आपको Stipendium Hungericum Scholarship Program में जो है सिलेक्ट नहीं करते, अगर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग स्टडी, आप एज ए फी पे करके सेल्फ फाइनेंस पे स्टडी करना चाहते हैं, तो अगर आप करना चाहते हैं तो यस कर ले, नहीं करना चाहते तो नो कर ले। ठीक है, और आई एग्री, और देन आप इस पे क्या कर लेंगे, इसको सबमिट कर लेंगे। ठीक है, अपने एप्लीकेशन को इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट कर लिया, जो भी कर ले। ठीक है, इसको सबमिट कर लेंगे तो आपका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, सबमिट। लेकिन यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें जो है फिल आउट नहीं की है, तो ये सबमिट का ऑप्शन हमें नहीं देगा। सम ऑफ द फील्ड्स आर नॉट करेक्टली फिल कह रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, स्टाइपेंडियम हंगरिकम के लिए अप्लाई करना है। दूसरी बात ये कि आप जो है अपनी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी जाएंगे, ये यूनिवर्सिटी का पोर्टल या स्टाइपेंडियम हंगरिकम का पोर्टल हो गया। अब आप दूसरे वे में आप जाएंगे अपने एचएससी के पोर्टल पे, और एचएससी के पोर्टल पे जाके लॉगिन करके वहां से बड़ा सिंपल प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो तमाम चीज़ आपने सेट करनी है, और देन अप्लाई पे क्लिक करना है। ठीक, इस तरीके से आपका जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो।